नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से हम आप ही के चैनल में। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को जॉइंट तक की टॉपिक को समझा दिया था। आज हम जॉइंट से ही लेकर के फिर से टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जॉइंट लगभग 3 लाइन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मांसपेशी यानी कि मसल्स शुरू हो जाएंगे। तो मांसपेशी की टॉपिक भी बहुत ज़्यादा छोटी है, तो उसको मैं आप लोगों को एक शॉर्ट इंट्रो टाइप से बता दूँगा। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोगों ने जॉइंट कहाँ तक पढ़ा था। जॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया था एटलस तक, जो कि एटलस की हड्डी थी वो खोपड़ी को संभाले हुए है। और आखिरी में आती है जो कैल्विकल, आपकी श्रोणि मेखला वाली हड्डी, जो आपके धड़ वाले भाग को संभाले हुई होती है, आपके कमर से लेकर के। ठीक है, तो एटलस खोपड़ी की हड्डी। उसके बाद इसमें नीचे एक जॉइंट होती है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं एलिप्सॉइड। ये एलिप्सॉइड जो होती है ये आपके गर्दन को ऊपर नीचे सिर्फ करती है। उसके अलावा ऐसा और दूसरा कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर नीचे। राइट लेफ्ट के लिए एक और जॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं पाइवोट। ठीक है, पाइवोट संधि कही या फिर पाइवोट जोड़, इसे इसका काम सिर्फ और सिर्फ आपके गर्दन को राइट और लेफ्ट घुमाना होता है। उसके बाद आपकी धड़ वाली हड्डी शुरू हो जाती है और वो जाकर के श्रोणि मेखला में ख़त्म होती है। ठीक है, बस ये जॉइंट में इतना ही बात बचा हुआ था। अब देख लीजिए आप मांसपेशी। मांसपेशी भी हम इंट्रो तरीके से पढ़ते हुए ख़त्म कर देंगे। उसके बाद कल वाली वीडियो में मांसपेशी का एक पूरा लॉन्ग वीडियो बनने वाला है। ठीक है, तो मांसपेशी पहले इसकी संख्या पूछ सकता है, तो आप लोग इसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक तरीके से। 639 639 अगर याद नहीं होती है तो 639 ये याद रखने का एक बेस्ट तरीका है बस। ठीक है, इसमें जो सबसे छोटी मांसपेशी होती है, जैसे कि सबसे छोटी हड्डी होती है, वैसे ही सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिड्स, ये कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? कान वाले में। ठीक है, स्टेपिड सबसे छोटी मांसपेशी होती है, ये कान वाली हड्डी में जुड़ी हुई होती है। और उसके बाद आएगा दोस्तों क्या? सार्टोरिस। ये जांघ की सबसे लंबी हड्डी, उससे जुड़ी हुई एक मांसपेशी होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? सार्टोरिस। ठीक है, उसके बाद आता है ग्लूटेमस मैक्सिमस। ये वाली जो मांसपेशी होती है ये सबसे बड़ी होती है। लंबी और सबसे बड़ी, इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, सबसे जब लंबी पूछेगा तो आप लोगों को सार्टोरिस देना है, और अगर सबसे बड़ी पूछता है तो ये ग्लूटेमस मैक्सिमस। ये वाली आप लोगों की कमर की मांसपेशी होती है, जहाँ पर आप लोग इंजेक्शन वगैरह लगवाते हो, आपकी ये कमर की मांसपेशी होगी। ठीक है, उसके बाद आएगा वॉलेंट्री। इसको अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो इसके हिसाब से ऐच्छिक मांसपेशी, ऐच्छिक मतलब कि इच्छा अनुसार। ठीक है, तो इच्छा अनुसार कहने का मतलब ये होगा कि ये वाली जो मांसपेशी होगी ये आपकी हड्डी से जुड़ी होती है। ठीक है, इसको आप अपनी मर्जी से कहीं भी ले जा सकते हैं, घुमा फिरा सकते हैं, अपनी स्पीड के अनुसार इसके आप काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट ये होता है कि ये मांसपेशी जो होती है ये जल्दी ही थक जाती है। जैसे अगर आप हैवी काम करेंगे, ज़्यादा दौड़ेंगे या फिर कुछ भी योगा वर्क करते हो, तो आपकी ये मांसपेशी जो है थकने लगती है। क्यों थकने लगती है इसका कारण पूछ देता है, तो इसमें जो है लैक्टिक एसिड का जमाव होने लगता है। बस इसी कारण से आपकी मांसपेशी थकने लगती है, लेकिन टूटती नहीं है। टूटती कब है? जब आप अपने मसल्स को मजबूत करने के लिए जोरदार योगा एक्सरसाइज करते हो, तब आपकी मसल्स जो है टूटेंगी और फिर प्रोटीन के बनाव के कारण फिर वो धीरे धीरे जुड़ने लगेंगी। ठीक है, तो ये वाला जो चेम्बर है वो वॉलेंट्री मसल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद अनवॉलेंट्री मतलब कि अनैच्छिक। नाम से स्पष्ट है कि ये इच्छा अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार काम नहीं करेगा। ये आपके हड्डियों से जुड़ी नहीं होती है, लेकिन ये आपके मरने तक आपके इच्छानुसार काम करती ही रहेंगे। जैसे आपके गुर्दे, फेफड़े, लीवर, किडनी, आपका हृदय और मस्तिष्क, ये सारे जितने भी मांसपेशी हैं ये आपके मरने तक कभी थकते नहीं हैं, क्योंकि अगर ये रेस्ट करने लगे तो फिर आप रेस्ट इन पीस हो जाइएगा, ख़त्म हो जाइएगा। जैसे कि आपकी हृदय पैदा होने से लेकर के मरने तक ये धड़कता ही रहता है। लोग बोलते हैं कि शरीर को आराम देने के लिए आप सोते हो, लेकिन सोने के बाद भी आपका दिमाग जो है वो सोने के बाद और ज़्यादा वर्क करने लगता है। अगर आपका दिमाग सो गया तो फिर आप कोमा में चले जाओगे और कुछ दिन बाद आपकी डेथ हो जाएगी। नहीं थकने वाली सेल में अगर एक और ऑप्शन या फिर एक और नाम पूछ देता है तो आप लोग उस पर कार्डियड सेल अलग से एक नाम बता सकते हो, जो कि ये आपकी हृदय की मांसपेशी होती है। कार्डियड सेल ये हमेशा धड़कती रहती है, ये आपके ब्लड को पंप करने में सहायता करती है, कार्डियड सेल। तो ये वॉलेंट्री और अनवॉलेंट्री के अलावा एक नाम है, लेकिन कार्डियड सेल को आप अनवॉलेंट्री वाले भाग में ही रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये इंट्रो वीडियो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में मांसपेशी की पूरी जानकारी के साथ। थैंक यू दोस्तों।